हेलो एवरीवन, मैं आशीष तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एम्स मिशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट बहुपद के अंतर्गत शेषफल प्रमेय एवं गुणनखंड प्रमेय का अध्ययन करेंगे। इन दोनों प्रमेय की सहायता से हम प्रश्नावली 2 के सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो शेषफल प्रमेय है वो क्या होता है। लिखा है, यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। एक बहुपद दिया रहेगा हमको f(x), तो ये हमारा भाज्य हो जाएगा, और एक और बहुपद दिया रहेगा x माइनस a, हमारा भाजक हो जाएगा। तो इस बहुपद में f(x) में x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल हमारा fa होता है। ये fa कहाँ से आया, तो जो हमारा भाजक रहेगा x माइनस a, इसके इक्वल टू हम 0 रख देंगे, और फिर ये जो माइनस a है जो अचर राशि के रूप में हमको दिया रहेगा उधर पक्षांतर कर देंगे, तो 0 प्लस a माइनस a है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस a हो जाएगा, तो 0 प्लस a, यहीं से हमारा जो बहुपद दिया रहेगा, जो फंक्शन बहुपद के रूप में x के पदों के रूप में दिया रहेगा, उसमें हम चर के जगह में जो x है उसके जगह में क्या रखेंगे, a रखेंगे, और रखने के बाद जो मान प्राप्त होगा वही मान इस बहुपद का शेषफल कहलाएगा। यहाँ हमको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जब भाजक, यहाँ जो भाजक है x माइनस a है, तब शेषफल जो रिमाइंडर है वो fa होगा। मतलब हमको चर राशि x के जगह में, बहुपद में चर राशि की जगह में क्या रखेंगे, a रखेंगे। लेकिन यदि भाजक जो है ये माइनस की जगह में प्लस हो गया, x प्लस a हो गया, तब शेषफल f माइनस a होगा। ये कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। हमारा जो भाजक है वो x प्लस a है, इसके बराबर हम 0 रख लेंगे, फिर x इज इक्वल टू 0 और प्लस a है, उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस a, 0 माइनस a करेंगे तो माइनस a। मतलब हमको जो बहुपद है उसमें शेषफल यदि ज्ञात करना है तो जो चर राशि x है उसके जगह में हमको माइनस a रखना होगा, तभी हम शेषफल जो है ज्ञात कर सकते हैं। इस शेषफल प्रमेय को एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है प्रश्न, यदि f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 को gx इज इक्वल टू x माइनस 2 से भाग करना हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा बहुपद हमारा ये है, ये हमारा भाज्य हो जाएगा, और इस बहुपद में हमको इस बहुपद का भाग करना है, ये हमारा हो जाएगा भाजक। हम सॉल्व करेंगे, लिख देंगे, हमको दिया है, क्या दिया है, भाज्य दिया है, भाज्य दिया है। भाज्य क्या है, f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, और भाजक दिया हुआ है, भाजक gx इज इक्वल टू x माइनस 2। अब हमको ज्ञात क्या करना है, शेषफल, शेषफल बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसकी सहायता से, तो शेषफल की प्रमेय की सहायता से तो लिख देंगे शेषफल प्रमेय से। अब शेषफल है तो शेषफल को r से प्रदर्शित करते हैं। शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, तो r से प्रदर्शित करेंगे। तो यह जाएगा हमारा, वो लिखे हैं यहाँ पर जो शेषफल होता है उसको r इज इक्वल टू fa, तो ये f हो गया। अब ये a का मान क्या होगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे वहां पर लिखा था x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो माइनस a को उधर पक्षांतर के आ गया प्लस a, तो x इज इक्वल टू a, मतलब x के जगह में हम क्या रखेंगे, a। लेकिन यहाँ पर हमारा x माइनस a नहीं लिखा है, क्या लिखा है, x माइनस 2, इसके बराबर हम x माइनस 2 बराबर क्या लेंगे, 0। जैसे यहाँ रखे थे x माइनस इज इक्वल टू 0 रखे थे, तो हम क्या रखेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर आगे x इज इक्वल टू माइनस 2 है, उधर पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 2, x इज इक्वल टू 0 प्लस 2 करेंगे तो 2।
अब हमको जहां पर x दिखेगा, इस जो भाज्य है जहां पर हमको x दिखेगा उसके जगह में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। फिर r इज इक्वल टू एफ, एफ मतलब वो जो बहुपद वाला जो f जो है भाज्य है उसमें f, अब x लिखा है यहाँ और यहाँ क्या लिखा है 2, तो इसमें जहां जहां x दिखेगा उसके जगह में हम 2 जो है रखेंगे। तो लिखा है 2, अब क्या लिखा है x स्क्वायर, x की जगह क्या रखेंगे 2 स्क्वायर, फिर -3, फिर x लिखा गया है तो फिर क्या लिखेंगे 2 + 6, फिर आगे r इज इक्वल टू 2 और 2 का 2 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, फिर -3 दूनी 6, फिर +6 हो जाएगा। आगे r इज इक्वल टू गुना कर देंगे 2 चौक 8 ऋण 6 धन 6, आगे हो जाएगा r, पहले धन संख्या को जोड़ते हैं तो 8 6 14 और ऋण 6, तो r बराबर 14 में छोड़ेंगे तो 8। इस प्रकार हम इस शेषफल प्रमेय की सहायता से इस बहुपद में इस बहुपद का भाग दिए तो शेषफल 8 प्राप्त हुआ। ध्यान ये देना है कि कहाँ रखेंगे, f में रखना है। f अगर f लिखा है तो जो भाज्य है उसमें x के जगह पर जो हमारा मान आया है x इज इक्वल टू 2 उसी को रखेंगे, हमारा शेषफल ज्ञात हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय। यदि बहुपद f(x) को x - a से भाग देने पर शेषफल अर्थात fa का मान 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, तब x - a बहुपद f(x) का एक गुणनखंड होता है। हम बहुपद में जो बहुपद f(x) हमको दिया रहेगा उसमें यदि x - a का भाग दें और भाग देने के बाद यदि शेषफल क्या मिल जाए 0 मिल जाए, तब हम बोलेंगे कि जो x - a है अर्थात जो ये भाजक है वो इस भाज्य का क्या है गुणनखंड है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक। बहुपद f(x) का मान x के जिस मान के लिए 0 होता है वह मान ही उस बहुपद का शून्यक होता है। मतलब x के जिस मान के लिए बहुपद का मान x का मान रखते हैं और जो बहुपद है उसका मान क्या आता है 0 हो जाता है, तब x के उस मान को ही बहुपद का हम शून्यक कहते हैं। इस प्रश्नावली में हमें शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय और ये बहुपद के शून्यक इसका उपयोग होगा। आगे हम देखेंगे प्रश्नावली 2 का जो पहला सवाल है वो बोलता है यदि px इज इक्वल टू x³ + 3x² - 5x + h को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा भाज्य है। अब इस भाज्य में हमको बारी बारी से एक एक करके जो 5 जो भाजक दिया हुआ है इससे भाग करना है और भाग जो है किससे करना है शेषफल की मदद से, और हमको ज्ञात करना है शेषफल। यहाँ हम पहला जो पार्ट है उसको देखते हैं। लिखेंगे हम दिया है, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमारा भाज्य। भाज्य कौन सा है px इज इक्वल टू x³ + 3x² - 5x + h, और भाजक अब ये यहाँ पर 5 दिया हुआ है भाजक, एक एक करके हम पहले को लिखेंगे। भाजक को हम gx से निरूपित कर सकते हैं। यहाँ हमारा पहला जो भाजक लिखा है वो क्या लिखा है x + 1। अभी हम पहले को बना रहे हैं तो पहला लिख देंगे, जब दूसरा बनाएंगे तो दूसरा। तो भाज्य तो हर बार वही रहेगा, सिर्फ भाजक जो है बदलते रहेगा। पहले के लिए भाजक x + 1 हो जाएगा, जब दूसरे बार बनाएंगे तो 2x - 1। इसी प्रकार बारी बारी से भाजक को हम लिखते जाएंगे और हर बार हमारा शेषफल भी बदलते जाएगा। हमको शेषफल जो है ज्ञात करना है, किसकी सहायता से शेषफल प्रमेय की सहायता से। शेषफल प्रमेय से क्या निकालना है शेषफल। शेषफल इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिमाइंडर, r से डिनोट करेंगे, r से प्रदर्शित करेंगे r। अब यहाँ क्या लिखा है p, तो यहाँ लिखेंगे हम p। अब x के जगह में क्या रखेंगे
तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा। हम x प्लस 1 लिखा है उसके बराबर 0 लिख देंगे और फिर x प्लस 1 है, जब उधर पक्षांतर करेंगे तो -1, 0 -1 करेंगे तो -1। मतलब इस भाज्य में जो p लिखा गया। अब x तो x इज इक्वल टू क्या लिखा है -1, तो x के जगह में हम रखेंगे -1। आगे r बराबर, अब p जो हमारा भाज्य जो है p, उसमें जहां जहां x दिखेगा उसके जगह में हम क्या रखेंगे -1। ये जाएगा -1 का पावर 3 प्लस 3, x स्क्वायर लिखा है, x के जगह हम रखेंगे -1 स्क्वायर, फिर -5 x के जगह में -1, फिर प्लस 8। आगे r इज इक्वल टू -1 का पावर 3, -1 को 3 बार गुना करना है। इस माइनस का गुना करेंगे तो प्लस, और इस प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो माइनस। एक को हम कितने बार भी गुना कर लें एक ही आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1। ध्यान देना है यहाँ पर विषम संख्या रहेगा तो माइनस रहेगा, सम संख्या है तो प्लस। यहाँ फिर फिलहाल विषम संख्या है तो -1 हो जाएगा, प्लस 3, -1 को 2 बार गुना करेंगे, सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा। फिर ये माइनस के इंटू करेंगे तो प्लस, 5 1 जा 5, 5 एकम 5, फिर प्लस 8। आगे r इज इक्वल टू -1, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 प्लस 5 प्लस 8। सबको हल करेंगे, 8 5 13 और 13 3 16, ये जाएगा ऋण 1 धन 16, घटा देंगे तो 16 में घटाएंगे तो कितना बचाएगा 15। तो शेष फल प्रमेय की सहायता से शेष फल का मान क्या हो जाएगा 15। कब? जब हमारा भाजक x प्लस 1 रहेगा तब। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में जांच कीजिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। gx हमारा भाजक है, px क्या है भाज्य है। अभी हमने गुणनखंड प्रमेय में देखा है, यदि किसी बहुपद में किसी बहुपद का अर्थात भाज्य में भाजक का भाग दिया जाए तो यदि शेष फल का मान 0 हो तब हम बोलते हैं कि जो भाजक है वो भाज्य का गुणनखंड है। तो यहाँ देखेंगे हम बहुपद में, जो बहुपद हमारा जो px है उसमें यदि gx का भाग कर दें तो शेष फल का मान यदि 0 हो जाए तब हम बोलेंगे कि gx जो है px का गुणनखंड है। इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, हम जानते हैं कि बहुपद px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 में x इज इक्वल टू x से हम क्या रखेंगे तो यहाँ हमारा भाजक क्या लिखा है x माइनस 3, इसके इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लस -3 लिखा हुआ है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू 3, इस बहुपद में x की जगह में क्या रखेंगे 3, x इज इक्वल टू 3 रखने पर शेष फल r का मान 0 हो जाए तो जो gx है gx बहुपद px का गुणनखंड होता है या गुणनखंड कहलाता है। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो भाज्य है, वो क्या लिखा है px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और हमारा जो भाजक है वो क्या है gx इज इक्वल टू x माइनस 3। तो हम शेष फल प्रमेय से देखते हैं। शेष फल r इज इक्वल टू, अब हमारा बहुपद क्या है p है, और p है
अब x का मान क्या है यहाँ पर 3 माइनस x माइनस 3 था, पक्षांतर के उधर तो माइनस है वो प्लस बदल गया, तो x के जगह में हम क्या रखेंगे 3। फिर आगे r इज इक्वल टू, अभी जो बहुपद जो हमारा px लिखा है वहाँ जहां पर भी हमको x दिखेगा उसके जगह में क्या रखना है हमको 3। ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 x की जगह में 3 स्क्वायर प्लस x की जगह में 3 प्लस 6। फिर आगे 3 का क्यूब 3 को 3 बार गुना करेंगे, ऐसे करके तो 3 तिया 9 9 तिया 27, फिर माइनस 4 और 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 प्लस 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। आगे r इज इक्वल टू, और ये 27 और ये 9 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36, फिर माइनस 4 और 9 गुना करेंगे 4 निया 36, 36 पे 36 रहेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम पढ़े हैं कि शेषफल r का मान क्या हो 0 हो, तो शेषफल का मान क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए जो gx है वो px का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड है, ये हमारा सिद्ध हो गया। यदि हम बहुपद में भाज्य में भाजक का शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करें और शेषफल का मान 0 हो गया, तब हम बोलेंगे कि gx जो है px का क्या है एक गुणनखंड है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं 5 प्रश्न हैं, तो पहला प्रश्न मैंने सॉल्व किया है, बाकी 4 और बच गया। इस प्रश्न नंबर 2 में कुल जो है 5 प्रश्न दिए हुए हैं, एक मैंने सॉल्व किया, 4 और बचा है, उनको विद्यार्थी स्वयं से हल करेंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड हो। पिछले प्रश्न में बोला था कि gx सिद्ध करना है कि gx px का एक गुणनखंड है, तो हम लोग गुणनखंड प्रमेय से ये सिद्ध कर लिए थे, यदि शेषफल का मान क्या हो 0 हो तभी हम gx को px का एक गुणनखंड कहेंगे। यहाँ पर हमारा विलोम दे दिया है, गुणनफल प्रमेय का विलोम दे दिया है कि जो ये भाजक है वो भाज्य का क्या है गुणनखंड है। अगर भाज्य जो है gx जो है px का एक गुणनखंड है, इसका मतलब ये हो गया कि शेषफल का मान पहले से क्या है 0 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, लिख देंगे कि क्योंकि x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तब गुणनखंड प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं, विलोम से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू, x का मान क्या होगा, यहाँ लिखा है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, प्लस 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 पर शेषफल x का मान कहाँ रखेंगे, बहुपद में रखेंगे, ये हो जाएगा p और x का मान कहा जाएगा माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 पर जो शेषफल p माइनस 1 है उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पर शेषफल p माइनस 1 0 होगा। अतः हल करते हैं तो ये शेषफल कौन सा है p माइनस 1, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसके सहायता से, गुणनखंड प्रमेय के विलोम के सहायता से हम कहेंगे कि जो शेषफल है उसका मान क्या जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम जो बहुपद है उस बहुपद में हम x का मान क्या रखेंगे -1, तो ये हमारा भाज्य है, बहुपद है, यहाँ पर मान रखेंगे x से हम क्या रखेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस a, x से हम क्या रखेंगे -1 प्लस
क्या लिखा है 2 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। -1 को 2 गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो -a इंटू 1 करेंगे तो a हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अचर राशि -1 है, यहाँ पर +2 है। हल करेंगे तो हो जाएगा +1, यहाँ -a इज इक्वल टू 0। आगे 1 इज इक्वल टू 0 और -a है, उधर पसंद करेंगे तो +a हो जाएगा। फिर 1 इज इक्वल टू 0 + a करेंगे तो a या a इज इक्वल टू 1। हमको क्या करना था इस प्रश्न में, जो अचर राशि था a, उसका मान हमको ज्ञात करना था। यहाँ a का मान क्या हो गया 1 हो गया। हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर प्रश्न बोलता है कि gx px का एक गुणनखंड है तो तब हम ये मान के चलेंगे कि शेष फल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और शेष फल को 0 लेकर के आगे जब हल करेंगे तो हमको जो चर राशि है उसका मान ज्ञात हो जाएगा। अगले प्रश्न वाली में जो यहाँ पर x है उसको बदल दिया गया है, y दे दिया है, यहाँ पर भी y दिया गया है। कुछ प्रश्न में इस x के जगह में t लिख दिया है, यहाँ पर भी क्या लिख दिया है t लिख दिया है। तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रश्न इस प्रश्न नंबर 3 में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न इसी प्रकार हल होंगे। तो विद्यार्थी स्वयं से इनको हल करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेष फल है, और जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तब शेष फल क्या होगा। इस क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से पढ़ें समझें तो हमको 2 चीज मालूम होता है कि बहुपद एक ही है। बहुपद कौन सा है हमारा f(x) है, और उस बहुपद f(x) को हम 2 बार भाग देते हैं। मतलब हमारा भाजक कितना है 2 है। एक भाजक पहली बार हम इसको भाग करेंगे x² - 9 से, और दूसरा जो भाजक है वो x - 3 है। तो यदि पहले जो भाजक f(x) है उसको x² - 9 से भाग दें तब हमारा शेष फल बचता है 3x + 2। जैसे एक एग्जांपल समझे, 17 में यदि 3 का भाग करें तो हमारा शेष फल क्या बचेगा 2 बचेगा। 17 में 3 का भाग कर दें तो 3 × 5 = 15, कितना बचा शेष फल 2 बचा। अब प्रश्न चेंज कर देते हैं कि हमारा जो भाज्य है वो 17 ही है, अब हम इसको 4 से भाग कर देते हैं तब हमारा शेष फल क्या हो जाएगा। तो 17 में 4 का भाग करते हैं तो 4 × 4 = 16, कितना बच गया 1। तो शेष फल कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ देखते हैं कि दोनों में भाजक क्या था समान था, भाज्य जो है समान था, भाजक क्या हो गया बदल गया। इसमें भी सेम वही है कि जो भाज्य है वो f(x) ही है, तो पहले हम इसको x² - 9 से भाग देंगे तो शेष फल क्या बचेगा 3x + 2 बचेगा। आगे बोल रहा है कि यदि f(x) को x - 3 से भाग दे दिया जाए तब शेष फल क्या होगा बताइए। सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारा जो भाज्य है भाज्य बराबर f(x) है। f(x) का मान हमको नहीं दिया, सिर्फ क्या लिखा गया है f(x), और भाजक जो है हमारे पास 2 है। भाजक 2 है, कौन कौन से है, पहले हम किसे भाग करेंगे x² - 9 से, और दूसरा भाजक हमारा x - 3 है। 2 भाजक हो गया। अब देखते हैं कि यदि बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या मिलता है 3x + 2 मिलता है। तब हम इन्हें निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तब हम इन्हें
निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। निकाल सकते हैं कि हम तो जानते हैं, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल ये होता है। तो हमारा भाज्य क्या है, यहाँ पर भाज्य हमारा एक ही है, क्या है, f(x) है। भाजक क्या है, पहले हम किसे भाग दिए हैं, x² माइनस 9 से, तो भाजक हो जाएगा हमारा x² माइनस 9। अब भागफल हमको नहीं मालूम, क्या उत्तर आ रहा है, भागफल का नहीं मालूम, तो हम इसको मान लेंगे कि ये भागफल हमारा क्या है, qx है, प्लस शेषफल दिया है, शेषफल कितना आता है 3x + 2, तो 3x + 2 लिख देंगे। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, इतने को समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि यदि हमको भाज्य और भाजक पता हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जो भाजक है वो क्या है, x-3 है, x-3 है। यदि भाज्य व भाजक ज्ञात हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। हमको यदि भाज्य और भाजक यदि ज्ञात हो तो हम शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। हमारा भाजक है x-3 है, लेकिन भाज्य तो हमारा f(x) ही है। अब शेषफल है तो भाजक में हम क्या लिखा है, x-3 = 0 कर देंगे, x = 0 + 3, x = 3। मतलब हमको शेषफल प्रमेय की सहायता से यदि शेषफल ज्ञात करना है तो x का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। मतलब शेषफल ज्ञात करना है तो शेषफल r = हमारा भाजक कौन सा है, f है, तो f और x के जगह में क्या रखना पड़ेगा, हमको 3 रखना पड़ेगा, हो जाएगा f3। अब ये जो हमारा समीकरण 1 है उसमें जहां पर हमको x दिखेगा उसके जगह में हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा शेषफल r f(x) लिखा है, तो x के जगह में क्या लिखा है, हम लिखना है हमको 3 लिखना है, तो ये हो जाएगा 3² - 9 इंटू q, x के जगह हम क्या रखेंगे, 3 + 3, x के जगह में 3 + 2। फिर आगे r = 3² करेंगे तो 9 - 9 इंटू q, 3 + 3 × 3 करेंगे तो 9 + 2। आगे r = 9 - 9 तो 0 इंटू q, 3 + 9 + 2 करेंगे तो 11। आगे r = 0 इंटू q3, किसी भी संख्या में यदि 0 का गुना किया जाए तो क्या आता है, 0 + 11। आगे r = 0 + 11 करेंगे क्या हो जाएगा, 11। इस प्रकार हम देखें कि इस बहुपद f(x) में यदि x-3 का भाग किया जाए तो हमको शेषफल क्या मिलता है, 11 मिलता है। इस प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, तो विद्यार्थी इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्नावली में कुल 5 प्रश्न थे, जिनके एक प्रश्नों को हमने आज सॉल्व करके देखा।
इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न बहुत ही इजी हैं। यदि हम घर में अभ्यास करें तो आसानी से बन सकता है। फिर यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है इस प्रश्नावली को हल करने में, तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जा करके सवाल पूछ सकते हैं।